अगली खबरों की तरफ अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हालात अब बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश से फ्लैश फ्लड वहां आ गया है। कई घरों, दुकानों, गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर है। पहाड़ से मलबा रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। डोडा में राहत और बचाव का अभियान इस वक्त जारी है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि लगातार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में वहां ग्राउंड पर हालात बिगड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से फ्लैश फ्लड की वजह से वहां पर मलबा आगे बढ़ता हुआ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। कई गाड़ियां इस मलबे में दबी हुई हैं, घर दब चुके हैं और काफी नुकसान की खबर भी है। घर, दुकान, वाहनों को नुकसान पहुंचने की खबर है। पहाड़ से मलबा जब नीचे खिसका है रिहायशी इलाकों में तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिहायशी इलाकों को खासा नुकसान पहुंचा है और इस वक्त खबर आ रही है कि डोडा में राहत और बचाव का अभियान लगातार जारी है। और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता। चलते हैं सीधे प्रदीप के पास। प्रदीप, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से ये पूरा मलबा रिहायशी इलाकों में आ गया है। इस वक्त ग्राउंड पर हालात कैसे हैं? बिल्कुल सिक्ता, आपने सही बताया कि दिल दहलाने वाली तस्वीरें यहाँ पे ठाठरी इलाका है जो डोडा में आप देखने को मिल रही हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बताऊंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मकान किस तरीके से रात को कल 1:30 बजे जो बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ देखिए किस तरीके से पत्थर भी खिसकते हुए आए और आप देख सकते हैं ये पत्थर किस तरीके से इस मकान के अंदर चले जा चुके हैं। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी तरह से मकान का नुकसान हो चुका है। अब ये कमरा देखेंगे, कहने को तो ये शायद उनका ड्राइंग रूम होगा, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे, क्योंकि मलबा और पत्थर, इससे आप खुद समझ सकते हैं कि बहाव इतना तेज था। मलबा और पत्थर साथ लेकर इस मकान के अंदर चला गया पूरा। और ये देख सकते हैं आप पूरा इस समय नुकसान हुआ है। आप पूरा मलबे के अंदर ये इलाका दबा हुआ है। यही नहीं, अगर आपको मैं और भी तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं, कितनी गाड़ियां यहाँ आपको मलबे के नीचे दबी हुई नजर आएंगी। ये आप देखिए, ये गाड़ी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी हुई है। उसके साथ साथ दूसरी गाड़ी भी आप देख सकते हैं मलबे के अंदर दबी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कैसा मंजर रहा होगा कल जब यहाँ पे बाढ़ आई। ये देख सकते हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये कार होगी, यहाँ पे पार्क थी और आप इस समय इस कार की हालत देख सकते हैं। कार उलट चुकी है और मलबे के अंदर दबी हुई नजर आ रही है। उसी तरह से आप दूसरी गाड़ी की हालत भी देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी आ रही है। यही नहीं, मैं आपको दूसरी तस्वीर एक और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देख सकते हैं आर्मी की पोस्ट है। आर्मी की आधी पोस्ट जो है इस समय मलबे के अंदर दबी हुई है। ये आप पोस्ट देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि कैसा मंजर उस समय रहा होगा, कितने मुश्किल हालात रहे होंगे, कैसी स्थिति रही होगी। क्योंकि देर रात बारिश की वजह से बाढ़ आती है, पूरी जमीन खिसकती हुई, साथ में आप देख सकते हैं पत्थर पूरे खिसकते हुए। पूरी सड़क आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सड़क भी यहाँ पे धंस चुकी है। मैं आपको ये सड़क दिखाता हूँ, ये पूरी तरह से धंस चुकी है। इस समय कई गांव जो है कट ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सड़क आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं उस समय जवान जो था ड्यूटी पे था, लेकिन कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। पूरी तरह से आके पत्थर आप देख सकते हैं पोस्ट के अंदर जा चुके हैं। इस समय यहाँ पे राहत कार्य चल रहा है। मैं यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानना चाहूंगा ये कैसे हुआ, कितने बजे ये सारा? ये सर तकरीबन रात के 1:30 बजे का वाक़ा हुआ है, जिसमें पिछली बार भी यहाँ पे 2-3 बार ऐसे यहाँ पे आए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक इन चीज़ों पे ना प्रोटेक्शन बांध दिए प्रॉपरली, ना इन इलाकों में मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है उनने कभी दरबार तक नहीं किया है इन लोगों के लिए। मुझे बताइए, उस समय आप कहाँ थे जब यह हुआ? उस वक्त हम घरों में बैठे हुए थे, जो अचानक आ गए। मैं आपको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, समय जेसीबी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। जेसीबी मशीन से इस मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको ये पिकेट और पोस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आऊँ, क्योंकि चलना भी इस समय यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे हम एक कदम रखते हैं, दूसरा कदम जो है मलबे के अंदर चला जाता है। आप देखिए ये पोस्ट, इस पोस्ट की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से जैसे बाढ़ आती है, पानी का बहाव आता है, साथ में पत्थर, साथ में मलबा, और आप देख सकते हैं इस पोस्ट के अंदर भी पत्थर चले गए। ऐसे ही कुल 15 के करीब बताया जाता है मकानों का नुकसान हुआ है, कई दुकानों का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जो है एक कहते हैं स्कूल का भी थोड़ा नुकसान हुआ है। आप ये देख सकते हैं। मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को एक बार फिर से 360 डिग्री एंगल से कैमरा घुमाकर आपको दिखाएं लोगों की परेशानी। इस समय लोग अपने घर बार छोड़ रहे हैं,
कुछ लोग बैग उठाकर जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कल तक ये गाड़ियां पार्क की हुई थी, लेकिन आज इन गाड़ियों की हालत देख सकते हैं, इस पोस्ट की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे इस समय मलबा हटाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबा इस तरीके से आ गया है कि मेरे ख्याल से और बड़ी मशीन को लाना होगा। यही एक वजह है कि यहाँ थोड़ी देर के लिए काम बंद कर दिया गया है और मशीनों को लाया जाएगा, मलबे को हटाया जाएगा। आप देख सकते हैं लोग पहाड़ों से उतर कर आ रहे हैं, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियां यहाँ पे नहीं है। मैं पूछता हूँ इन लोगों को, ये कहाँ जाना था? आपने कहाँ जाना था? पाडर जाना था। गाड़ियां बिल्कुल बंद कर दी थी। हाँ जी। देखिए सड़क यहाँ है नहीं, इन्हें पाडर जाना है, काफी दूर का इलाका है। अगर बताया जाए तो किश्तवाड़ इस समय डोडा से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है क्योंकि यही एक रोड है जो कनेक्ट करती है किश्तवाड़, पाडर, गुलाबगढ़ के एरिया जो है उससे कनेक्ट करती है डोडा को। आप देख सकते हैं लोगों की कितनी मुश्किल हो रही है, बच्चों को उठाए हुए चलते हुए जा रहे हैं और उसके अलावा जिनके क्योंकि अरसा बरसा लगता है आशियाना बनाने में, लेकिन आप देखिए ताश के पत्तों की तरह कई घर ढह चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी हुई। एक बार फिर से मैं आपको दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूं। देखिए ये सड़क थी जहां पे मैं खड़ा हूं, लेकिन आज कोई सड़क जैसी बात इधर नजर नहीं आती। यहाँ बिल्कुल सड़क नहीं, आपको सिर्फ लगेगा कि जैसे पत्थरों के पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा हूँ। उस आपको समझ आ जाएगा 1:30 बजे कल क्या हुआ था। 1:30 बजे जब बाढ़ आती है और इतना तेज बहाव था, आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से गाड़ी दबी हुई। और मैं अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी करूंगा। ये कुछ दुकानें हैं यहाँ पे गिर चुकी हैं। अब एक और गाड़ी दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा देखिए आप। ये गाड़ी भी पूरी तरह से मलबे के अंदर दब चुकी है, इसके टायर बिल्कुल आपको नजर नहीं आएंगे। आप देखिए पूरी तरह से कोई कह नहीं सकता, कोई पूछेगा देखिए टायर बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहे, पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी हुई है, काफी नुकसान हो चुका है। अब गाड़ियों के साथ साथ आप देखिए ये मोटरसाइकिल, आपको सिर्फ मोटरसाइकिल का हैंडल नजर आएगा, लेकिन मोटरसाइकिल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। दूसरा रॉयल एनफील्ड, ये देखिए ये भी मोटरसाइकिल, सिर्फ हैंडल इसका नजर आ रहा है, मोटरसाइकिल पूरी तरह से दब गया है। आप समझ सकते हैं कितना डर का माहौल होगा, कितना डरावना मंजर होगा। मैं अब जानता हूँ आप यहीं रहते हैं, कितना डर था उस समय जब ये हुआ? बहुत। तो आपके सब घर के ठीक है? ठीक ठीक। अब कहाँ जा रहे हैं जिनके घर कुछ अभी तक कोई मदद? नहीं कुछ नहीं हुआ, जान नुकसान। ये गाड़ी हमारी, ये आपकी गाड़ी? जी जी ये हमारी गाड़ी। यहाँ पे पार्क की हुई थी? जी पार्क, घर ये सामने है। ये घर सामने है इनका, देखिए घर सामने है, गाड़ी इनकी है, इन्होंने पार्क की हुई थी। इस समय पूरा नुकसान हो चुका है गाड़ी का। और क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ? कुछ नहीं, बाकी इनके घर गए, घर गिर गए सारे। जी जी घर। मैं देखिए आपको मैं दिखाता हूँ और भी आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए और भी कई गाड़ियाँ हैं जहाँ पे भी आप नजर दौड़ाएंगे गाड़ियाँ धसी हुई हैं, कुछ पूरी तरह से धस गई हैं, कुछ कम धसी हुई हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं, देखिए इनका घर बार पूरा टूट चुका है। देखिए ये कहते हैं कि ऊपर जाइए, तो और एक बार फिर से मैं आप देखिए ऊपर की तस्वीरें देखिए। ये देखिए जब आया है पत्थर आए हैं, उसकी वजह से आप देख सकते हैं इन दुकानों के शटर भी टूट चुके हैं। अंदर सामान नहीं, बल्कि अगर कोई चीज नजर आती है तो सिर्फ आपको यहाँ पे पत्थर नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि ड्राइंग रूम के अंदर भी पत्थर नजर आते हैं, बेडरूम के अंदर भी पत्थर नजर आते हैं। समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ आई। आप देख सकते हैं शटर टूट चुका है। ऊपर का आप देखिए बरामदे की तस्वीर दिखाता हूँ। बरामदे की हालत देख सकते हैं कि किस तीव्रता से यहाँ पे अंदर पत्थर आए हैं, मलबा आया है, बरामदा पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पे वहाँ पे एक शख्स खड़ा है, इसी उम्मीद से कि जल्दी कोई ना कोई राहत कार्य यहाँ शुरू होगा और इनकी मदद की जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल हो रही है। मैं फिर से एक बार तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है। यानी कि आप कई गांव जो हैं कट ऑफ हो चुके हैं डोडा से। डोडा के साथ जो कनेक्ट था वो कट चुका है क्योंकि ठाठरी के इलाके की ये सड़क जो किश्तवाड़ के साथ जोड़ती है। अब आप देखिए, मैं आपको सड़क का ये दिखाता हूँ। हर जगह से हम खबर दिखाएंगे आपको। एनडीटीवी इंडिया, जहाँ भी कहीं लोगों को परेशानी है, एनडीटीवी इंडिया हमेशा वहाँ पे आपको नजर आएगा खबर करते हुए। आप देखिए, ये देख सकते हैं पूरी तरह से ऐसे लगता है जैसे सड़क कभी थी नहीं। यहाँ पे नाला था, लेकिन नाले के ऊपर की सारी सड़क जो है आप देख सकते हैं खत्म हो चुकी है। लोग चलते हुए पैदल आ रहे हैं, उनकी मुश्किलातें बढ़ चुकी हैं। ट्रैफिक यहाँ पे पूरी तरह से रोक दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पे लगी हुई है। राहत कार्य की पूरी कोशिश की जा रही है, मलबा हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे देश के जवान जो इस पोस्ट में थे, उस पोस्ट का हाल तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। आप देख सकते हैं एक बार फिर से इस पोस्ट का हाल देखिए। अब आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। ये वो पहाड़ है,
ये जहां से पानी इस समय जहां से आपको थोड़ी थोड़ी बूंदें टपकती हुई नजर आ, कल ऐसा मंजर नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे यहां से पूरा दरिया बहता हुआ आ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से पानी बढ़ गया था। पानी का बहाव इतना तेज था, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पत्थर ही पत्थर, हर जगह आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। मैं और भी कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानना चाहूंगा कैसे आप कहाँ थे उस समय जब ये हुआ। हम घर पे थे, ये रात के समय में 1 बजे हुआ। बहुत ही उस दुखद, समय क्या लगा जब ये आवाज वगैरह आई। बहुत डर गए हम। यहाँ पे माहौल डर का हुआ था, लोगों ने जान बचाई और हम ऊपर से आए थे तब तक पानी बहुत बढ़ चुका था। जहाँ मतलब जितने भी यहाँ पे लोकल थे उन्होंने छतों से छलांग लगाई। इतना नुकसान हो गया कि कहने की बात नहीं। कैसे अपने बच्चों को उस समय निकाल पाया। बहुत ही नाजुक से, मतलब बहुत ही खतरे में जान अपनी डाल के बच्चों को निकाला है सर। मतलब माली नुकसान हो गया, जानी तो बच गया, मतलब माली बहुत नुकसान हो गया। चलिए, एक अच्छी बात है कि जान का नुकसान नहीं हुआ। किसी तरीके इन्होंने मकानों से छलांगे लगाकर अपने बच्चों को बचाया, अपने परिवार के सदस्यों को बचाया। कहते हैं कि बहुत मुश्किल हालत थे। मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से, मैं ये कहने को सड़क है, लेकिन इस वक्त सड़क जो है पत्थरों का पहाड़ बन चुकी है, जिसके ऊपर मैं चलता हुआ नजर आ रहा हूँ। ये सड़क नहीं लगती, ये पत्थरों का पहाड़ लगती है। और ये मंजर कल देखने को मिला, कल जब रात को 1:30 बजे यहाँ पे बाढ़ आती है। और आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको ये दृश्य दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पत्थर जो हैं घरों के अंदर घुस चुके हैं। आपको मैं एक बार फिर से ये दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि दर्शक घर बैठे देख सकें कि क्या हालत है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार देखिए, ये पत्थर है। बेडरूम के अंदर पूरी तरह से पत्थर चले गए हैं, दुकानों के अंदर पत्थर घुस गए हैं। अब ये देखिए, पूरी तरह से इतना तेज पानी उस समय आ रहा था और पूरी तरह से ये जो है ज़मीन इस समय धंस गई है। और यहाँ पे हालात बहुत ही मुश्किल इस समय बने हुए हैं। अभी भी आप देखिए, पानी यहाँ पे बहता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस समय पानी कम है, लेकिन उस समय पानी बहुत तेज था। एक दरिया की तरह पानी बहता हुआ आ रहा था, अपने साथ मलबा खींचता हुआ ला रहा था, पत्थर खिसकते हुए नजर आ रहे थे, लोगों के घरों के साथ टकरा रहे थे, लोगों की गाड़ियों के साथ टकरा रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाड़ियां पूरी तरह से मलबे के अंदर धंस गई और उनकी मुश्किलातें बढ़ गई। और इस समय भी तबाही का मंजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राहत कार्य की पूरी कोशिश, लेकिन अभी तक मुश्किल स्थिति, मुश्किल हालात यहाँ पे बने हुए हैं। ठाठरी इलाका जो डोडा का है। बिल्कुल, अपना ख्याल रखें। और NDTV इंडिया इकलौता चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और डोडा इलाके से ये तस्वीरें आप तक लाइव लेकर आ रहे हैं। किस तरह से ये पूरा प्रकृति का विनाश देखने को मिल रहा है। बादलों का प्रहार हुआ है, जबरदस्त बारिश के बाद इस इलाके में फ्लैश फ्लड आए हैं। आमतौर से जो बाढ़ होते हैं उससे कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक होते हैं फ्लैश फ्लड, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो तुरंत या फिर कुछ ही घंटों में देखने को मिल सकता है। ऊपरी इलाकों में जब भारी बारिश होती है तो फ्लैश फ्लड, जो पानी बहता है, अपने साथ मलबा, पत्थर, बोल्डर सब लेकर नीचे आता है और ये तबाही का मंजर इस तरह से तब सामने आता है। खबरें महाराष्ट्र की भी हैं, जहां पर मानसून का प्रहार जारी है। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश का दौर जारी है। नासिक में कई जगह भारी जल भराव हुआ है। नासिक में सड़क का हिस्सा टूट गया है। बादल फटने की आशंका वहां भी जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रशासन, सीएम के प्रशासन को अलर्ट रहने की निर्देश दिए गए हैं और नासिक जिले के सभी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी भी कर दी गई है। तो जबरदस्त बारिश की वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में परेशानी देखने को मिल रही है। नासिक में ये सड़क टूट गई है।